Audio Jungle. भक्त देखे, भगवान देखे, मंदिर देखे और मंदिरों को मानने वाले भी, लेकिन क्या आपने ऐसा मंदिर देखा है जहाँ पे सारे भक्त एक परिवार के रूप में रहते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गायत्री परिवार की। गायत्री परिवार अखिल विश्व के रूप में फैला हुआ एक मात्र ऐसा परिवार है जो माँ गायत्री की वंदना करता है और साथ ही इनके शक्तिपीठ हर शहर में स्थापित हैं। आज हम आपके शहर नीमच में हैं और आज हम बात करते हैं नीमच के गायत्री परिवार की। हेलो दोस्तों, मैं अजय आपके साथ और आप देख रहे हैं बेस्ट इन सिटी। आइए आज हम चलते हैं नीमच के गायत्री शक्ति पीठ पर और जानते हैं कि किस तरह की गतिविधियों के द्वारा यह गायत्री शक्तिपीठ संचालित हो रहा है और यहाँ पे गायत्री परिवार के जो जन हैं वो किस प्रकार से यहाँ की एक्टिविटी, यहाँ के कार्यक्रमों में भागीदारी निभाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर माता जी हमारे साथ यहाँ पे विराजित हैं। अब हम गायत्री मंदिर नीमच में गायत्री शक्तिपीठ पर हैं। आइए पहले हम दर्शन लाभ लेते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं आज की यह स्टोरी। धियो यो नः प्रचोदयात्, ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णाद् परापत सुपूर्णा पुनरापत वदेव विक्रीणावः ईशमुर्जगं शतक्रतो स्वाहा। ॐ सर्ववै पुण्यगं स्वाहा। ॐ सर्ववै पुण्यगं स्वाहा। पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवसवा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुप कामधुच्यवहा। हमसे जुड़ने जा रहे हैं गायत्री परिवार के मुख्य ट्रस्टी यहाँ पर जो अभी सेवाएं दे रहे हैं भगवान दीन जी प्रजापति, और
हम उनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से गायत्री परिवार विभिन्न प्रकार की धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों को संचालित करता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा चैनल पे। हम जानना चाहेंगे कि गायत्री परिवार नीमच के माध्यम से किस प्रकार की धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां की जाती हैं। मैं सबसे पहले इजाज़त चाहूँगा कि मैं गायत्री मंत्र बोलूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस गायत्री महामंत्र का भावार्थ है, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। गायत्री शक्तिपीठ के माध्यम से विभिन्न प्रकार की यहाँ गतिविधियाँ चलाई जाती है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री परिवार मिशन का जो है वे संस्थापक हैं और उन्होंने विचार क्रांति अभियान के माध्यम से मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग को अवतरित करने के लिए जो संकल्प लिया है, उसी के तारतम्य में ये गायत्री शक्तिपीठ मात्र मंदिर नहीं है, ये जन जागरण के केंद्र है। ये एक ऐसा संस्कार केंद्र है जहाँ पर सभी प्रकार के माता के गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी संस्कार यहाँ पर करवाए जाते हैं। और हमारे सत्रसूत्री योजना जो परम पूज्य गुरुदेव ने चलाई है, उन सत्रसूत्री योजनाओं में से हमारे यहाँ 7 आंदोलन चलाए जा रहे हैं। एक तो सबसे पहला है साधना, दूसरा शिक्षा, तीसरा स्वावलंबन, चौथा महिला जागरण, 5वां पर्यावरण जिसमें हम वृक्ष पौधे वगैरह लगाते हैं, और जो है अंतिम ये है कि नशा निवारण और कुरीति उन्मूलन। ये 7 आंदोलन चलाए जाते हैं। नैतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति और सामाजिक क्रांति, ये 3 क्रांतियाँ विचार क्रांति माध्यम से चलाई जा रही हैं। लोगों को अच्छा बनाने के लिए उनको विचार दिए जाते हैं, क्योंकि विचार ही ऐसे सशक्त माध्यम है जो मनुष्य को सुधारने के लिए आवश्यक है। आज दुनिया के अंदर पापाचार, अनाचार, तमाम प्रकार की जो है ऐसी विनाश लीलाएं चल रही है, तो किसी को भी सुधारने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने विचार क्रांति अभियान चलाया है कि विचारों के माध्यम से सुधारा है जाए, और उसी माध्यम से ये गायत्री शक्तिपीठ जो है ये काम कर रहा है। राष्ट्रहित में भी प्रशासन का भी पूरा सहयोग करते हैं। प्रशासन की योजनाओं में भी गायत्री परिवार सहयोग करता है। इस प्रकार से जो है सारे की सारी योजनाएं जो है परम पूज्य गुरुदेव ने दी है, यहाँ से शक्तिपीठ से चलाई जाती है। यहाँ दैनिक यज्ञ होता है, रोज यज्ञ होता है, और उसमें जो भी आते हैं निःशुल्क संस्कार करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ शक्तिपीठ के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए जो है रसाहार केंद्र है, और रसाहार केंद्र में सभी प्रकार की बीमारियों के उपचार हेतु एक औषधि में जो है वो रस पिलाया जाता है, जिससे उनको स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। शिक्षा के लिए हमारी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षाएं सभी स्कूल में होती है। ये पूरे ज़िले में ऐसे 7-8 संस्थान हैं गायत्री परिवार के जो नीमच ज़िले में हैं, वो सारा यही काम करती हैं। हमारे यहाँ शिक्षा आंदोलन के अंतर्गत जो है एक मिडिल स्कूल है, यहाँ पर जो है पहली नर्सरी से लेकर जो है 8वीं तक की क्लासें चलती हैं। साहित्य केंद्र विस्तार पटल है, यहाँ से जो है साहित्य और जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं। जड़ी बूटियों के हिसाब से जो है लोग स्वास्थ्य संवर्धन के लिए
ले जाते हैं और ये सारी की सारी विधियाँ चली जाती हैं। यहाँ पर गौशाला भी है, हमारी भागवत गौशाला भाटखेड़ा में, जिसमें लगभग 400 से ऊपर जो है गाय बछड़े वगैरह हैं। और वहाँ पर भी जो है गौमूत्र वगैरह का ये भी प्रोडक्ट चलाए जाते हैं, जिससे आदमी को स्वास्थ्य लाभ मिले। ये सारी, हाँ, जैविक खाद भी जो है ये मिलता है, ये यहाँ बिकता भी है। इस प्रकार से सारी की सारी गतिविधियाँ कम से कम 30-30 किलोमीटर के एरिए में चलाई जाती है। विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, उसमें भी हमारा योगदान रहता है, उनका भी हम सहयोग करते हैं। चाहे वह नशा निवारण रैली हो या अन्य प्रकार की कोई सामाजिक रैलियां हो, उसमें भी गायत्री परिवार पूरा सहयोग दे। जो जनहित के लिए काम करती है, उन सारी संस्थाओं में गायत्री परिवार पूरा सहयोग प्रदान करता है। तो जैसा कि आपने देखा और जाना और समझा कि किस प्रकार से गायत्री परिवार यहाँ पे विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को संचालित किए हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव के जो सूत्र हैं, उन 7 ही सूत्रों के ऊपर कार्य हो रहा है। विचार क्रांति के अंतर्गत 3 अलग अलग क्रांतियों पर कार्य हो रहा है और समाज में जितना भी सनातन संस्कृति को लेकर जितना भी कार्य किया जाना चाहिए, वो सारा कार्य गायत्री परिवार के माध्यम से किया जा रहा है। प्रतिदिन यहाँ पर यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं और साथ ही जन्म से पूर्व से लेकर मृत्यु उपरांत तक जितने भी संस्कार होते हैं, उन सारे संस्कारों को गायत्री परिवार द्वारा निःशुल्क कराया जाता है। साथ ही यहाँ पे सामाजिक समरसता भी देखने को मिलती है। किसी भी प्रकार के जाति धर्म से कोई विभेद नहीं किया जाता है। और इतना ही नहीं, सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों का उन्मूलन करने के लिए भी गायत्री परिवार निरंतर आगे आता रहता है और हमेशा कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में सकारात्मक सहयोग के रूप में गायत्री परिवार की भूमिका बनी हुई है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जैसे आपने अभी बात की स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से कार्य किया जाता है? यहाँ पर जो है पीछे जो है आसन प्राणायाम की क्लासें भी लगती हैं। आसन है, प्राणायाम है, योग व्यायाम है, उसके माध्यम से भी। और उपचार हेतु जहाँ पर जो है जड़ी बूटियाँ भी उनको उपलब्ध कराई जाती है, जिसको जिस प्रकार की आवश्यक ज़रूरत पड़ती है तो उनको यहाँ उपलब्ध कराई जाती है। ये सारी की सारी औषधियाँ हैं, शांति कुंज फार्मेसी से ही आती है। हम लोग इधर उधर की नहीं लेते हैं, वहीं से प्रमाणिक संस्था है और वहीं से ही मंगवाते हैं और उससे उनको लाभ भी मिल रहा है। दूसरा, एक तो ये ऐसा संस्कार केंद्र है और इस संस्कार केंद्र में संस्कार कराने से उसका पूरा लाभ भी मिलता है। यहाँ करोड़ों मंत्र का जाप हो चुका है और यहाँ पर जो है प्राण प्रतिष्ठा भी जो है शांति कुंज की टोली के द्वारा हुई है, क्योंकि इस मिशन को चलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, एक शक्ति है। इस शक्ति के माध्यम से जो भी संस्थाएं चलती वो जीवित रहती हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि कितनी संस्थाएं जो है विचलित हो गई हैं और वो पथभ्रष्ट हो गए हैं। और आज हम संत महात्माओं के बारे में देखते हैं कि कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं, लेकिन गायत्री परिवार में ऐसा नहीं है। ना कोई आडंबरवाद है, ना किसी प्रकार की कोई किसी को वो है कि इसके द्वारा कोई भ्रमित किया जाता हो, ऐसा भी नहीं है। ये ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे करके, जैसे हम कहीं पर भी कोई कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम के लिए यहाँ पर एक डायरी बनी हुई है। लोग बाग कार्यक्रम लिखाते हैं कि भाई हमारे यहाँ ये कार्यक्रम है, तो हम उनके यहाँ जाते हैं। जाने पर एक बुराई छोड़ने के लिए उनको बोलते हैं ताकि वो एक बुराई की छोड़े और एक अच्छे काम करने का संकल्प ले ले। तो राष्ट्रहित में भी हम अच्छे विचारों को पढ़ने के लिए उनको अखंड ज्योति युवा निर्माण योजना पुस्तक में स्वाध्याय से उनको जोड़ते हैं। दूसरा है जो हम यहाँ सौदेबाजी नहीं होती कि साहब हम ये कार्यक्रम करवाएंगे तो हम आपसे इतने पैसा लेंगे, ऐसा नहीं। ये विशुद्ध संस्कार केंद्र है और श्रद्धा का केंद्र है और श्रद्धा के और विश्वास के माध्यम से सारे कार्यक्रम यहाँ करवाए जाते हैं। तो देखने में आया है कि स्वास्थ्य के लिए भी यहाँ पर योग प्राणायाम के शिविर लगते हैं और विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ होती है। साथ ही शांति कुंज फार्मेसी के द्वारा उपलब्ध आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर शहर के वयोवृद्ध एक जो डॉक्टर रहे हैं, डॉक्टर हरनारायण गुप्त,
वो भी यहाँ पर सेवाएं देते हैं और निःशुल्क परामर्श देते हैं। तो यहाँ पे एक निःशुल्क परामर्श केंद्र भी है। तो कई सारी गतिविधियाँ गायत्री परिवार के माध्यम से यहाँ पर संचालित हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक संस्कार केंद्र है। यहाँ पर अगर हम अपने घर में कोई गतिविधि कराना चाहते हैं, यज्ञ हवन कराना चाहते हैं, तो भी यहाँ के द्वारा संचालित होती है। उसके लिए यहाँ पे डायरी में नोट कराना होता है। आपने नाम वगैरह दिन नोट कराया तो यहाँ से परिजन पहुँचते हैं और वहाँ पे वो सारे संस्कार पूर्ण कराते हैं। काफ़ी पुराना ये मंदिर है और यहाँ पर कई प्रतिदिन यज्ञ तो होता ही है, उसके अलावा नवरात्रि में भी अनुष्ठान होते हैं और कई सारे बड़े बड़े कार्यक्रम भी यहाँ पर हुए हैं। और एक तरह से सिद्ध स्थल है क्योंकि यहाँ पे करोड़ों बार मंत्रों का जाप हो चुका है। जैसा हम देखते हैं कि एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव हमको यहाँ पर होता है। जैसे अपन मंदिर प्रांगण में आते हैं तो यहाँ पर जो शांति हमें मिलती है, पूरे एक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाले रोड से के बिल्कुल लगा हुआ यह मंदिर है, लेकिन उस ट्रैफिक के शोर शराबे से भी यहाँ पर शांति का माहौल है। कोई किसी प्रकार का कोई विचलन नहीं है। बहुत अद्भुत एक वातावरण यहाँ पर है। उसका कारण यह है कि यहाँ पर जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उसके बाद यहाँ से पर जो करोड़ों मंत्रों का उच्चारण हुआ है, उससे यहाँ पे एक दिव्य आभा, दिव्य प्रभा यहाँ पर फैली हुई है। हम जानना चाहेंगे कि शांति कुंज के माध्यम से जो गतिविधियां यहाँ पर हो रही है, वो प्रमुख गतिविधियां क्या क्या है। हमारे गायत्री परिवार के वरिष्ठ प्रभुलाल जी से हम जानना चाहेंगे कि शांति कुंज हरिद्वार के माध्यम से जो गतिविधियां संचालित की जा रही है, वो यहाँ पे किस प्रकार से मूर्त रूप लेती है। देखो, ये जनमानस का परिष्कार करना है। आज क्या है कि लोग अज्ञान में हैं, जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूले हुए हैं और उस जनमानस के परिष्कार के लिए ये मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, इस उद्देश्य को लेकर ये गायत्री परिवार काम कर रहा है। इसमें नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक क्रांतियों में सभी में यहाँ के परिजन जो है भाग लेते हैं और शांति कुंज से जो भी हमें निर्देश मिलता है उसके अनुसार हम जो है ये गतिविधियाँ चलाते हैं। आपको गायत्री परिवार से जुड़े हुए कितना समय हो गया है और आप अपने जीवन में क्या परिवर्तन महसूस करते हैं। मैं गायत्री परिवार में सन 1960 से अखंड ज्योति पत्रिका आती है, उसका सदस्य हूँ। और सन 1963 से मैं, जब गुरुदेव गायत्री तपोभूमि मथुरा में उनका शिविर चलता था, तो एक चंद्रायण व्रत के शिविर में पहली बार मैं गया और वहीं से मैंने दीक्षा ली। सन 1963 से जुड़ा हुआ हूँ और मैं तब से बराबर नियमित रूप से गायत्री उपासना बराबर करता रहता हूँ और मेरे को असीम शांति परिवार में, परिवार से लेकर के सभी ओर, यानी कि गायत्री मंत्र में जो कहा गया, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा वृद्धत ब्रह्मलोका, ये सभी की सभी जो है सिद्धियाँ गायत्री माता प्रदान करती है। और मैंने ये सारा अनुभव किया कि इस वर्ष मेरी उम्र 80 वर्ष हो गई है, लेकिन मैं बराबर जो है सतत क्रियाशील हूँ और गुरुदेव का काम करने के लिए हमेशा उमंग बनी रहती है और पूरा समय मेरा इसी में लगता है। तो आपने देखा कि 80 वर्ष की आयु है, 1960 से अखंड ज्योति पत्रिका के सदस्य हैं और 1963 से दीक्षित हो गए हैं गायत्री परिवार में। और ऊर्जा का प्रवाह आप देखिए, देखने से लगता नहीं है कि 80 वर्ष की उम्र हो चुकी है और मतलब पूरी ऊर्जावान है। तो गायत्री माता के मंत्रों में इतनी शक्तियाँ होती हैं कि कई सारी जो सिद्धियाँ हैं वो प्राप्त होती है और वो यहाँ पे प्रत्यक्ष हमको देखने को मिल रहा है। हम साथ ही जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में कहीं कुछ गायत्री माता की कृपा रही हो या कहीं कुछ कोई उपलब्धि रही हो तो वो बतलाएं। देखो, परिवार में समय समय पर क्या है कि ये गायत्री मंत्र का अगर सच्चे अर्थों में हम जुड़ जाते हैं तो हमको 3 वरदान मिलते हैं। 3 वरदान मिलते हैं कि एक तो ये आत्मसंतुष्टि, आत्मसंतोष होता है, आत्मसंतोष, लोक सम्मान और देवी अनुग्रह, ये तीनों चीज़ें उसके ऊपर बरसती बराबर। आत्मसम्मान, आत्मसंतुष्टि, लोक सम्मान और देवी अनुग्रह, ये तीनों चीज़ें गायत्री माता की उपासना करने से प्राप्त होती है। जैसा कि हम देखते आए हैं कि गायत्री परिवार यहाँ पर काफ़ी समय से कार्य कर रहा है। तो कोई बड़ी उपलब्धियाँ आप लोगों ने अर्जित करी हो, परिवार के माध्यम से कोई बड़े कार्य कराए हों, कोई बड़ा ऐसा अनुष्ठान हुआ हो जिसके चर्चा पूरे भारत भर में हुई हो, ऐसा कुछ बताएं।
गायत्री परिवार जब भी जैसी ज़रूरत पड़ती है, जैसा ही शांतिकुंज से निर्देश होता है, उसके अनुसार कार्यक्रम करता है। बड़े बड़े कार्यक्रम भी हुए हैं यहाँ। 108 कुंडी यज्ञ पिछले 15 से 18 अप्रैल को भी संपन्न हुआ। उसमें बहुत से लोगों ने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद में उन्होंने अपनी दुष्प्रवृत्तियों को भी छोड़ा। दीक्षा लेना मात्र दीक्षा ही नहीं, बात अपने दुष्प्रवृत्तियों को, बीड़ी, शराब, तम्बाकू, गांजा, भांग, चरस, ऐसे कई लोगों ने छोड़े और अच्छे काम करने का संकल्प लिया। जो भी दीक्षा लेते हैं उनसे हम इस पर्यावरण को ठीक करने के लिए, वायु को, शुद्ध वायु के लिए, जो वृक्षारोपण के लिए भी हम उनको प्रेरित करते हैं और वो करते भी हैं। हम स्वयं भी लगवाते हैं और उनसे भी लगवाते हैं। तो ये कार्यक्रम होते हैं, नशा निवारण छोड़ते हैं। महिलाओं के लिए भी महिला जागृति अभियान के लिए परम पूज्य गुरुदेव के साथ में वंदनीय माता जी ने भी इस अभियान को चलाया, जिन्होंने 300 पुस्तकें लिखी। उन महिलाओं को भी जागृत करने के लिए ये विचार क्रांति के माध्यम से हम लोग जो है प्रचार प्रसार भी करते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि दूसरों की मदद करने में जितनी संतोष मिलता है, खुद को संतोष मिलता है और जो जुड़ता है उसको भी संतोष मिलता है। ये एक ऐसा गायत्री परिवार है जिसके अंदर पारिवारिक भाव है, वसुदेव कुटुंबकम के विचार हैं। ऐसा नहीं है ना कोई जाति पात का कुछ है। यहाँ पर नफरत की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। यहाँ सबको प्यार मिलता है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हमने प्यार बोया है, प्यार काटा है। इसलिए गायत्री परिवार सबसे प्यार करता है, मानवता से प्यार करता है। और जो मानवता से प्यार करता है तो वो जो जिससे जुड़ जाता है वो उसका हो जाता है। इसलिए गायत्री परिवार में लोग बात जुड़ते चले गए हैं। यही गायत्री मंत्र का जो है प्रभाव रहा है। तो जैसा कि आपको पता चला है कि किस प्रकार से यहाँ पर महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए भी कार्य होता है, साथ ही स्वास्थ्य को लेकर कार्य होता है। शिक्षा के लिए भी यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय जारी है, माध्यमिक विद्यालय चलता है। इसके साथ ही यहाँ पे गौशाला, भागवत गौशाला भी भाटखेड़ा में वहाँ पर उसका संचालन का सारा कार्य गायत्री परिवार द्वारा देखा जाता है, जहाँ पे लगभग 400 गोधन हैं वहाँ पर, 400 की संख्या में। इसके अलावा यहाँ पर रसार केंद्र भी है, जहाँ पर प्रतिदिन विभिन्न प्रकार का प्राकृतिक रस प्रदान किया जाता है। और जीवन के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जीवन के लिए जो स्वास्थ्य चाहिए, उसके लिए यहाँ पे प्रयास निरंतर होते रहते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर हैं, प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा दो यहाँ पर समाधियाँ हैं, जो गायत्री परिवार के जो आधार स्तंभ रहे हैं, आचार्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उनकी यहाँ पर देखिए समाधि स्थल बने हुए हैं। प्रखर प्रज्ञा परम पूज्य गुरुदेव की है और माता जी की यहाँ पे सजल श्रद्धा के नाम से है। इन्हीं दो विभूतियों ने इस पूरे गायत्री परिवार को अखिल विश्व का रूप दिया है। और जो यह मूल रूप में शांति कुंज हरिद्वार में संचालित होता है, लेकिन इसकी जो ब्रांचेस है, इसकी जो शाखाएं हैं, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैली हुई है। आइए हम जानते हैं यहाँ के भक्तों से कि किस प्रकार की सामाजिक, धार्मिक और अन्य प्रकार की गतिविधियों में गायत्री परिवार की भूमिका होती है। भर्गो देवस्य
इस प्रकार हमने जाना गायत्री परिवार को, गायत्री शक्तिपीठ को, और हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। साथ ही गायत्री परिवार के द्वारा संचालित गायत्री शक्तिपीठ नीमच में अवश्य आएँ और यहाँ से जुड़कर सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।